पर आप लोग जो है बेटा वो आप लेयर्स देखोगे एलिमेंट्री कैनाल के कि कौन सा लेयर है, किस चीज से बना हुआ है, वो सारा कुछ जो है आपको देखने को मिलेगा हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। अगर आप बात करोगे सबसे पहले जब देखेंगे तो आपका जो एलिमेंट्री कैनाल होगा उसमें मेडअप जो बना होगा वो आपका 4 लेयर्स होंगे। तो यानी कि एलिमेंट्री कैनाल जो है वो आपका जो बना हुआ है वो 4 लेयर से बना हुआ है। ये सिंपल याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलिमेंट्री कैनाल के लेयर कितने होंगे, तो ऑप्शन जब देखिएगा तो 4 जो लेयर होगा वो आपका करेक्ट होगा। इसी में देखेंगे तो इसमें जो आपको फर्स्ट दिखेगा बेटा वो है आपका आउटर होगा, मतलब कि हम लोग आउट से इन की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं। तो आउटर लेयर की जब बात कीजिएगा तो वो लेयर है पेरिटोनियम। पेरिटोनियम का ही जो अदर नेम है वो है आपका सेरोसा, और सेरोसा जो होता है वो आउटर लेयर है। अगर आप सिंपल देखेंगे लेयर बनाते हैं तो अगर आप देखिएगा तो ये जो अगर लेयर ब्लैक कलर का है तो ये जो होगा वो आपका सिंपल आउटर लेयर होगा, और यही जो होगा वो सेरोसा होगा। अब इसमें जब देखिएगा जो सेरोसा है वो सिंपल बना किस चीज से है, तो सिंपल सिंपल स्क्वेमस इपिथीलियम, यानी कि सिंपल स्क्वेमस इपिथीलियम से बना हुआ है आपका सेरोसा, और ये जो होगा वो आउटर लेयर होगा। अब इसी में देखिएगा तो इसका जो सेकेंड लेयर होगा बेटा वो है आपका मस्कुलरेसिस, यानी कि सिंपल जब लीजिएगा तो अगर आप यहीं पे कलर चेंज कर देते हैं तो ये जो देखिएगा तो यहाँ पर आपको जो दिखेगा सेकेंड लेयर वो होगा आपको मस्कुलरेसिस। अब मस्कुलरेसिस में क्या चीज होगा बेटा, आउटर और इनर में डिवाइड हो जाता है। अब जब देखिएगा तो आउटर जो होगा वो लॉन्गिट्यूडनल मसल होगा और इनर जो होगा वो सर्कुलर मसल होगा, ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर मस्कुलरेसिस में आउटर जो होगा वो लॉन्गिट्यूडनल, इनर जो होगा वो सर्कुलर। लेकिन बेटा एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है जो नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है ये वाला स्टेटमेंट है। इसमें जब देखेंगे बेटा तो स्टोमक में जो होता है वो ऑब्लिक मसल्स भी प्रेजेंट होता है, बाकी जगह पे नहीं देखने को मिलेगा। वो जो सिंपल दिखेगा वो आपको दिखेगा स्टोमक में दिखेगा, तो ये जो है वो सिर्फ स्टोमक में होता है। तो ये इसलिए जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो आपका ईसोफेगस का जब स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहां पे नहीं दिखेगा, लेकिन जब स्टोमक का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको ऑब्लिक मसल दिखेगा। तो कंडीशन जब देखेंगे तो आपका लॉन्गिट्यूडनल जो है वो आउटर होगा, सर्कुलर जो है वो आपका मिडल लेयर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो देखेंगे तो अदर जगह पे अदर जो पार्ट है वहां पर ये इनर होगा, लेकिन यहाँ पर जो होगा वो आउटर हो जाएगा, और ऑब्लिक मसल जो है वो आपका इनर हो जाएगा। मतलब लॉन्गिट्यूडनल आपका आउटर, सर्कुलर जो होगा वो मिडल होगा, और ऑब्लिक मसल जो है वो आपका इनर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सिर्फ चेंज जो होगा पैटर्न में सिर्फ आपका होगा स्टमक में, बाकी अदर जगह पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसी में जब देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको थर्ड लेयर दिखेगा वो आपका जो थर्ड लेयर है वो होगा सब म्यूकोसा। अब यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो सब म्यूकोसा जो होगा ये है आपका सिंपल, यहाँ पर सब म्यूकोसा जो बना होगा वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू से होगा, मतलब कि यहाँ पर जो ब्लड सप्लाई होगा वो हाई इन नंबर होगा। उसी के बाद देखेंगे तो आपको प्लेक्सस भी दिखेगा, उसका डिस्कशन जब हम लोग करेंगे तब दिखाएंगे। उसके बाद जो फोर्थ लेयर देखेंगे तो आपका म्यूकोसा होगा जो इनर लेयर होगा, मतलब कि जब आप चारों लेयर्स में देख रहे हो तो आपका सेरोसा जो है वो आउटर है, म्यूकोसा जो है वो इनर है। अब इस कंडीशन में देखेंगे बेटा तो यहाँ पर जो दिखेगा वो इनर है, और ये जो डिवाइडेड होगा वो आपका 3 सब लेयर्स में डिवाइड होगा। अब यहाँ पर जब देखेंगे कि 3 सब लेयर्स कौन कौन सा है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट देखिएगा आप लोग तो दिखेगा मस्कुलरेसिस म्यूकोसी। यहाँ पर सिंपल जो स्पेलिंग आप लोग सही कर लीजिएगा, यहाँ पर जो होगा म्यूकोसा का ये फर्स्ट है, मस्कुलरेसिस म्यूकोसी ये कुछ भी नहीं है। सेकेंड जो होगा लैमिना प्रोप्रिया होगा, और थर्ड जो होगा वो इपिथीलियल होगा। तो यहाँ पर जब देखिएगा तो आपको जो म्यूकोसा है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, मस्कुलरेसिस, म्यूकोसी, लैमिना प्रोप्रिया और इपिथीलियल। अब ये जो 4 लेयर है ये आपका फोर्थ लेयर है, जिसको आप लोग कंबाइन कर दीजिएगा तो आपका जो स्ट्रक्चर है या हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आपको दिखेगा।
लेकिन उससे पहले जो इसमें कौन कौन से लेयर है वो आप लोग एक बार देख लीजिए। 2 मिनट का टाइम लीजिए, अच्छे से जो है उसके जो स्ट्रक्चर्स है वो आप लोग एक बार देखिए, तभी जो है इसके डायग्राम की हम लोग बात करते हैं। इसमें पूनम जो बेटा ऑब्लिक मसल है ना, ये जो होगा वो मस्कुलरेसिस के अंदर ही आएगा, बट ये जो आपका जो ऑब्लिक मसल है ना, सिर्फ जो आपका दिखेगा वो स्टोमक रीजन में दिखेगा, बाकी जो अदर रीजन्स होते हैं जैसे ईसोफेगस है वहां पे आपको नहीं दिखेगा। तो ये जो है वो सिंपल ऑब्लिक मसल है, मस्कुलरेसिस में होगा, बट ये जो सिर्फ प्रेजेंट होगा वो होगा आपको स्टोमक रीजन में, बाकी अदर रीजन्स में आपको नहीं दिखेगा। ठीक है। अब इसमें अगर किसी को यहाँ तक 4 लेयर्स में प्रॉब्लम नहीं है तो इसको जो है हम लोग सिंपल जो अरेंज करते हैं बेटा, वो आपको सिंपल जो है वो लेयर्स को हम लोग अरेंज करते हैं। इसमें ऋषभ बेटा आप अभी आए हो, सिंपल जो है यहाँ तक जो था वो 4 लेयर्स के बारे में आपको पढ़ना है, जो हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल का था, जिसमें आपका पेरिटोनियम सेरोसा आउटर लेयर होगा जो बना सिंपल स्टेमस इपिथेलियम से है, मस्कुलरेसिस होगा, इसमें आउटर और इनर में डिवाइड किया गया, जो लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर होगा। सिर्फ ऑब्लिक मसल जो है आपको स्टोमक में दिखेगा। इसी में जब देखेंगे तो आपका जो होगा वो होगा आपको सब म्यूकोसा। अब यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा तो सब म्यूकोसा जो होगा वो आपका डेंस कनेक्टिव टिश्यू होगा, यहीं पर ब्लड वेसल्स दिखेंगे, ब्लड सप्लाई होगा, और यहाँ पर एक फ्लेक्सस प्रेजेंट होगा जिसको हम लोग मेसनर्स फ्लेक्सस बोलते हैं। अब यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो इसका भी रोल होगा, और लास्ट जो रीजन होगा वो होगा आपको म्यूकोसा। म्यूकोसा में आपको जो दिखेगा वो 3 लेयर्स दिखेंगे, जिसमें आपको मस्कुलरेसिस, म्यूकोसी, लैमिना प्रोप्रिया और इपिथेलियल है। अब इसी को जब हम लोग अरेंज करेंगे बेटा तो यहाँ पर आइए, ये जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, जब आप लोग कट करोगे तो डिफरेंट लेयर्स आपको दिखेगा। अब आपको जो बोला गया कि यहाँ पर जो आउटर लेयर है वो कौन सा है, तो आपका सेरोसा। तो सेरोसा जो देखिएगा तो ये जो होगा वो सिंपल स्क्वेमस इपिथेलियल का बना हुआ है, तो ये जो होगा वो आपका आउटर कवरिंग होगा, जो आपको सिंपल जो है वो ये लेयर आपको दिख रहा है। ये जो फर्स्ट लेयर आपको जो दिख रहा है यही है आपका सेरोसा, जो आपका आउटर लेयर है। इसके बाद जब सिंपल देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो दिखेगा वो सेकेंड लेयर दिखेगा, जिसको आप लोग बोलते हो मस्कुलरेसिस। अब यहाँ पर देखिएगा बेटा तो जो यहाँ पर आपको दिखेगा सेकेंड जो होगा ये आपका जो लेयर है ये है आपका मस्कुलरेसिस लेयर है, जिसमें मसल जब देखेंगे तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होंगे। अब यहाँ पर जो सेकेंड दिखेगा वो आपका जो हो गया मस्कुलरेसिस, और मस्कुलरेसिस में आप लोगों का 2 लेयर है, तो फर्स्ट जो होगा वो होगा आपको लॉन्गिट्यूडनल मसल। ये जो सिंपल देखिएगा तो आपका जो है वो फॉर्म होगा आपका फर्स्ट लेयर। अब इसके बाद जब देखेंगे तो मस्कुलरेसिस में आपको जो 2 लेयर था, तो यहाँ पर जब आप सेकेंड देखोगे तो ये जो होगा वो सिंपल आपका जो है ये है सर्कुलर मसल।
तो ये आप लोग सिंपल देखिएगा तो ये जो होगा वो होगा आपको सर्कुलर मसल। तो ये दोनों को जब आप कंबाइन कीजिएगा, मतलब बोलने का है कि यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन होगा वो आपका लॉन्गिट्यूडनल और इसी में जो मसल है सर्कुलर मसल, इन दोनों को आप कंबाइन करोगे तब जाकर जो बनेगा वो है आपका मस्कुलरेसिस, जो सेकेंड लेयर आपको दिखाया गया। इसी के बाद जब देखिएगा तो आपका जो थर्ड लेयर था वो जब देखिएगा तो ये वाला है जो है आपका सब म्यूकोसा। इसमें आपको बोला गया सिंपल कि डेंस कनेक्टिव टिश्यू से होगा बना हुआ, और इसी में देखेंगे तो आपको जो है वो ब्लड वेसल्स दिखेंगे। तो सिंपल जो है ये जो होगा आपका ब्लड वेसल्स हो जाएगा। तो ये जब सिंपल देखिएगा तो ये जो लेयर है वो है आपका सब म्यूकोसा, जो ये हो गया आपका थर्ड लेयर। अब थर्ड लेयर में देखिएगा सब म्यूकोसा में, तो यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो आपको जो है वो ब्लड सप्लाई दिखेगा। अब इसी के बाद जब देखिएगा तो यहाँ पर जो दिखेगा बेटा वो आप बात करते हैं फोर्थ लेयर का। तो फोर्थ लेयर जो था वो था आपको म्यूकोसा, यानी कि म्यूकोसा जब देखिएगा तो यहाँ पर म्यूकोसा में आपको 3 लेयर बताए गए थे। तो यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा तो ये है आपका सिंपल म्यूकोसा, जिसमें मस्कुलरेसिस, म्यूकोसी, लैमिना प्रोप्रिया और इपिथेलियल लेयर है। अब यहाँ पर जब फर्स्ट देखेंगे तो फर्स्ट जब देखिएगा तो ये जो लेयर होगा सिंपल, जो फर्स्ट लेयर फॉर्म होगा ये होगा आपको मस्कुलरेसिस म्यूकोसी। तो यहाँ पर आपको ये सिंपल देखने को दिखेगा जो फर्स्ट लेयर हो गया। इसी में जब आप सेकेंड लेयर देखिएगा फोर्थ का, तो ये जो होगा सिंपल आपका जो होगा ये है आपका लैमिना प्रोप्रिया। तो ये जब सिंपल देखिएगा तो ये जो लेयर हो गया ये हो गया आपका लैमिना प्रोप्रिया। इसके बाद जब आप इसका थर्ड लेयर देखिएगा तो वो जो होगा वो है आपका इपिथेलियल लेयर। तो ये जो लास्ट लेयर फॉर्म होगा ये होगा आपको इपिथेलियल लेयर होगा, जिसमें आप जब बात करोगे तो जितने भी ग्लैंड्स वगैरह होंगे तो वो जो दिखेंगे, जैसे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स हो गया या आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गया, तो वो जो दिखेगा वो इपिथेलियल लेयर्स में दिखेंगे। तो ये जो सिंपल देखेंगे तो 4 लेयर मिलकर आपको जो है वो एलिमेंट्री कैनाल फॉर्म करेंगे। उसी में आपको सिर्फ जो ऑब्लिक मसल है वो स्टमक में दिखेगा। तो ये कुछ जगह पे आपको एक्सेप्शन दिखेगा कि कोई प्रेजेंट है, अब्सेंट है, लेकिन जब मेजर देखेंगे तो आपको 4 लेयर दिखेगा, सेरोसा, मस्कुलरेसिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। एक बार ये 4 के 4 लेयर्स देखिए बेटा पहले आप। फिर इसकी जो बातें करते हैं बाकी करते हैं, पहले ये जो है ये 4 लेयर आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट है सेरोसा, आउटर है। इसी में जब देखेंगे तो सेकेंड जो मस्कुलरेसिस होगा जिसमें 2 है, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल दोनों दिख रहा है। उसके बाद थर्ड जो है वो सब म्यूकोसा है, जिसमें ब्लड डेंस कनेक्टिव टिश्यू होगा और ब्लड वेसल्स दिखेंगे, वो आपको दिख रहा है। मस्कुलरेसिस म्यूकोसी ये जो होगा पार्ट म्यूकोसा का होगा। लैमिना प्रोप्रिया जो होगा आपका रेटिकुलर टिश्यू, याद रखिएगा लैमिना प्रोप्रिया जो होगा वो रेटिकुलर टिश्यू होगा। उसके बाद जब बात करेंगे इपिथेलियल लेयर, तो यहाँ पर जो है ग्लैंड्स आपको देखने को मिलेगा। और ये जो है सिंपल आपका ट्रांसवर्स सेक्शन जो होगा वो आपका हो गया 4 लेयर्स का। 2 लेयर्स नहीं है बेटा, 2 लेयर्स किसकी बात करें, 4 लेयर्स होता है टोटल। जो है आपको 4 लेयर होगा, सेरोसा, मस्कुलरेसिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। इसमें आपको सब लेयर्स दिखेंगे, जैसे कि मस्कुलरेसिस में लॉन्गिट्यूडनल मसल एक लेयर है, सर्कुलर मसल दूसरा लेयर है, तो ये सब लेयर्स है। जैसे कि आपको फिर म्यूकोसा में दिखेगा कि 3 दिख रहा है, मस्कुलरेसिस है, लैमिना प्रोप्रिया, एपिथेलियल, तो ये सब लेयर्स होते हैं। लेकिन जब प्रॉपर जब लेयरिंग की बात करेंगे तो आपको 4 ही लेयर होगा, सेरोसा, मस्कुलरेसिस, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। और उसके बाद जो सिंपल है आपको जो है वो पाउच देखने को मिलेगा। पाउच का मतलब है कि कोई भी कैविटी है तो वो चीज आपको देखने को मिलेगा इस 4 लेयर के बाद। सेकेंड लेयर जो होगा ये होगा बेटा आपका मस्कुलरेसिस वाला।
अगर आपको इसमें अगर देख लीजिए, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो, कोई बात नहीं पहुंचती है। और इपिथेलियल लेयर में याद रखिएगा जो मोस्ट ऑफ ग्लैंड्स होगा वो आपका प्रेजेंट होगा इपिथेलियल लेयर में। ओके, अगर इसमें बेटा किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो यहाँ पर जो है आप लोग जो कुछ अलग जो है वो भी देखिए। मस्कुलर म्यूकोसा, मस्कुलर म्यूकोसा, ये है मस्कुलर म्यूकोसा। ये जो है वो म्यूकोसा मस्कुलर म्यूकोसी है बेटा। ये जो सिंपल देखिएगा तो यहाँ पर जो है वो है आपका जो है ये सब लेयर ऑफ म्यूकोसा होगा, जिसमें जब आप बात कीजिएगा तो यहाँ पर जो है वो आपका ए ई है, उसके अलावा वहां पर कुछ और नहीं है। एल जो दिख भी रहा होगा तो एल नहीं है, वो सिंपल ई है, और ये जो कटा हुआ है तो मस्कुलरिसिस म्यूकोसी जो होता है वो आपका सिंपल फर्स्ट लेयर ऑफ म्यूकोसा होगा। नहीं, हमें फंक्शन नहीं पढ़ना बेटा, हमें सिर्फ 4 लेयर्स पढ़ने, 4 लेयर होता है वो पढ़ना है। इसके फंक्शन वगैरह हमें लेना देना नहीं है। ये आपको सिंपल डाइजेशन में आपको एलिमेंट्री कैनाल पढ़ना है तो ये पता होना चाहिए कितने लेयर से मिलके बना है, कौन कौन से लेयर है। उसके अंदर हमें कोई भी किसी के बारे में, कोई भी लेयर के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, ये चीज दिमाग में रखिए। अब यहाँ पर जब देखोगे बेटा तो एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है आपको जो 2 लेयर दिख रहे हैं वो है मस्कुलरेसिस के। तो मस्कुलरेसिस के जब 2 लेयर्स देखिएगा, लॉन्गिट्यूडनल और यहाँ पर सर्कुलर, तो इनके बीच में जो मिलेगा वो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स मिलेगा। तो यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा तो इस रीजन में जो दिखेगा वो आपको नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स दिखेगा। तो नेटवर्क और न्यूरॉन्स जो होता है बेटा वो सिंपल पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स होते हैं। यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो ये जो होगा वो नेटवर्क ऑफ पैरासिम्पैथेटिक ऑफ न्यूरॉन्स होगा। तो यहाँ पर सिंपल जब बात कीजिएगा कि नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है, वो भी न्यूरॉन्स जो है वो पैरासिम्पैथेटिक है। तो नॉर्मली आप लोगों ने 10th में पढ़ा था पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये चीज याद होगा कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसके हेल्प से फूड जो है वो आपका मूवमेंट करेगा डाउनवर्ड स्टमक तक। तो वो जो कंट्रोल करेगा बेटा, वो सिंपल जो कंट्रोल करेगा वो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स, और वो भी पैरासिम्पैथेटिक का, उसी को जो हम लोग बोलते हैं वो बोला जाता है ऑर्बिक्स फ्लेक्सस, जिसका सिंपल सा अगर काम देखेंगे तो ये जो है वो रेगुलेट या कंट्रोल जो करेगा वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को करेगा, जिससे जो फूड है वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सके। तो ये जो है वो फ्लेक्सस बोला जाता है, जो आपका कंट्रोल रेगुलेट करेगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होगा आपका लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल के बीच में। ये जो है वो सिंपल दिखेगा मस्कुलरेसिस में। इसके बाद जब सिंपल देखिएगा तो एक जो है वो सिंपल है आपका मिसहर्सस। यहाँ पर जो है एक आप लोग देखिएगा, ये है आपका जो सब म्यूकोसा में आपको बोला गया। सब म्यूकोसा में देखिएगा तो एक जो है यहाँ पर भी प्लेक्सस आपको लिखा गया है, जो है आपका मिसनर्स प्लेक्सस। इसका भी जो काम होगा सिंपल बेटा, कोई भी जो अगर सिक्रीशन हो रहा है तो उसको रेगुलेट वगैरह का काम जो है वो करेगा आपको मिसनर्स प्लेक्सस। तो ये जो है वो सिंपल याद रखिएगा, प्लेक्सस जो है वो सिंपल जो है वो कंट्रोल करेगा सिक्रीशन का, या कोई भी जो सिक्रीशंस वगैरह होगा तो वो कंट्रोल का काम जो है वो आपका प्लेक्सस का है। तो सब म्यूकोसा में भी आपको दिखेगा एक सिंपल मिसनस प्लेक्सस। तो यहाँ पर 2 प्लेक्सस आप लोगों को दिखा है। इसके अलावा जो इसमें आपको कोई लेयर्स नहीं दिखेगा, उसके इसमें अगर आप लोग लेयर्स देख लीजिए, अगर इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछिएगा, नहीं तो इसके बाद जो है
हम लोग जो है वो एक एक स्ट्रक्चर देखेंगे, जो है आपका फर्स्ट ईसोफेगस। तो उससे पहले जो है आप ये लेयर्स देख लीजिए। इसमें आप लोग लेयर्स देखिए, अगर किसी को भी प्रॉब्लम है यहाँ पर सिंपल कर लीजिएगा, नेटवर्क ऑफ पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स। ठीक है, ये जो है वो स्टेटमेंट लिख भी लीजिएगा, यहाँ पर जहाँ पे लिखा है नेटवर्क, वहां पे सिंपल लिखिएगा नेटवर्क ऑफ पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स। और लेयर्स याद रखिएगा, 4 लेयर्स होता है, आउटर सेरोसा होगा, इनर म्यूकोसा होगा। सिंपल ये चीजें याद रखिएगा। और इसमें हाँ ना बोल दीजिएगा बेटा, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो पूछिएगा, जिसको नहीं होगा तब आगे बढ़ेंगे बेटा। और बहुत ही इजी है, याद रखिएगा 4 लेयर है। 10th में जो आप लोगों ने पढ़ा था, इतना डिटेल नहीं पढ़ते हम लोग, ना तो हमें एलिमेंट्री कैनाल से मतलब होता है और ना ही हमें सिंपल आपको चीजें पढ़ाई जाती है। लेकिन यहाँ पर जो है वो हर एक पार्ट को जो है वो ब्रेक करके पढ़िएगा, और हर चीज का आपको डिटेल जो है वो पढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर सिंपल जो नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा बेटा, तो ईसोफेगस है। आप लोगों ने सिंपल जो है वो ईसोफेगस के बारे में पढ़ा था, एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसके थ्रू जो फूड जो है वो स्टमक तक पहुंच पाता है। लेकिन अब जब यहाँ पर देखेंगे बेटा, तो यहाँ पर आपको जो है वो हर एक पार्ट को जो है वो पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब सिंपल देखिएगा, तो ईसोफेगस, जिसको आप लोग कॉमन लैंग्वेज में फूड पाइप बोलते हो, अगर आप सबसे पहले देखेंगे ये स्ट्रक्चर जो हम लोगों ने यहाँ बनाया है, तो यहाँ पर देखिएगा तो आपको जो है वो कल भी बनाया गया था, जो आपको फ्रंट से जो ट्यूब दिखेगा जिसके थ्रू एयर जो है आपके लंग्स तक पहुंचता है, ये जो ट्यूब होगा वो सिंपल जो होगा वो ट्रैकिया होता है। इसके ओपनिंग को आप लोगों ने क्या बोला था, याद कीजिएगा। तो इसके ओपनिंग को आप लोगों ने जो बोला था वो क्या बोला था, ग्लॉटिस बोला था। इसी के जस्ट जब आप पीछे देखोगे, तो यहाँ पर जो है एक और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू फूड का मूवमेंट होता है, जिसको आप लोग बोलते हो ईसोफेगस, यानी कि फूड पाइप। अब यहाँ पर देखिएगा, तो ये जो ओपनिंग होगा इसको आप लोग बोलते थे गलेट। तो यानी कि जो फूड पाइप का जो ओपनिंग है उसको आप लोग गलेट बोलते थे, और विंड पाइप का जो ओपनिंग था उसको आप लोग ग्लॉटिस बोलते थे। अब इसी में देखिएगा, तो यहाँ पर क्या दिखेगा बेटा, कि यहाँ पर जो है कि फूड पाइप जो होगा, जब साइज की बात करेंगे तो यहाँ पर 22 से लेकर 25 सेंटीमीटर लॉन्ग हो सकता है। लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बोलते थे 10th में। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो 22 से लेकर 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा। लेयर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर जो आप लोगों ने हिस्टोलॉजी पढ़ा, 4 लेयर्स होते हैं, सेरोसा, मस्कुलरेसिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, ये 4 आप लोगों ने लेयर देखा था। अब इसी में देखिएगा बेटा, तो जो आपका म्यूकोसा है, ये जब सिंपल देखिएगा तो म्यूकोसा के पास जो होगा बेटा वो सिंपल म्यूकस ग्लैंड होगा। और म्यूकस ग्लैंड का काम जो होगा वो सिंपल जो सिक्रीशन जो होगा वो म्यूकस का होगा। तो यहाँ पर सिंपल देखिएगा, तो म्यूकोसा के पास जो होगा वो म्यूकस ग्लैंड होगा। और वही जो उसमें सेल्स जो दिखेंगे वो आप लोगों ने 9th में पढ़ा था, जिसको बोलते हैं गॉबलेट सेल। गॉबलेट सेल का देखिएगा स्ट्रक्चर, तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका गॉबलेट सेल का होगा, जो आपको सिक्रीशन जो करेगा आपको म्यूकस का करेगा। यहीं पर देखिएगा, तो ईसोफेगस में जो आपको बोला गया था कि यहाँ पर डाइजेशन नहीं होता है, मतलब जो आपका ईसोफेगस होगा वहां पे डाइजेशन जो है वो फूड का नहीं होता है। और यहीं पर देखेंगे तो स्टार्ट कहाँ से होता है, बेस ऑफ फेरिंग्स, मतलब कि जो बेस होगा फेरिंग्स का, वहां से लेकर स्टोमक तक जो ट्यूब कनेक्ट होता है वही आपका ईसोफेगस है। इसी में जब आप देखोगे तो यहाँ पर जो कंप्लीट स्ट्रक्चर देखेंगे, ये आपका सिंपल जो दिखेगा ये आपका है कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ईसोफेगस।
अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर जब देखिएगा तो ये जो रीजन दिख रहा है, ये आपका जो है वो ओपनिंग ऑफ जो है वो ईसोफेगस है, जिसको आप लोग बोलते हो गलेट, ठीक है। इसके बाद जब देखेंगे तो अबाउट 22 से लेके 25 सेंटीमीटर जो दिखेगा वो आपका जो ट्यूब है वही आपका जो है वो ईसोफेगस है, मतलब कि ये जो हो गया आपका जो है वो ईसोफेगस हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे बेटा तो नॉर्मली क्या होगा, जो ये बना होगा वो बना होगा आपका जो है स्केलेटल मसल से और स्मूथ मसल से। तो यहाँ पर दो मसल दिखेंगे, स्केलेटल मसल और आपका स्मूथ मसल। जो अपर पार्ट देखिएगा ईसोफेगस का, तो उसके अंदर जो दिखेगा 1/3 जो है वो आपको स्केलेटल मसल दिखेगा। जब आप लोअर पार्ट्स में आइएगा, जो ईसोफेगस के डाउनवर्ड्स मूवमेंट कीजिएगा, तो वहां पर जो होगा वो स्मूथ मसल होगा, और स्मूथ मसल जो होगा वहां पर आपका 1/3 होगा, मतलब कि जो लोअर होगा वो 1/3 स्मूथ मसल से बना हुआ है, जो अपर होगा वो 1/3 स्केलेटल मसल से बना हुआ है। और जो मिडल पीस देखेंगे, जो बीच का पार्ट होगा ईसोफेगस का, उसके अंदर 1/3 दोनों होंगे। बोथ लिखने का मतलब कि 1/3 स्केलेटल मसल भी होगा और 1/3 जो है आपको स्मूथ मसल भी होगा, तो ये चीज आपको मिडल में दिखेगा। इसी के बाद जब देखिएगा तो आपको जो सिंपल यहाँ पर दिखेगा बेटा, वो यहाँ पर जो लोअर रीजन है, लोअर जो यहाँ पर जो अटैचमेंट होगा ये होगा आपको स्टमक से। तो स्टमक से आप लोग अटैचमेंट जो है ऑलरेडी 10th में देखा था, तो ये जो हो गया वो आपका हो गया स्टमक से। अब देखिएगा तो ये ट्यूब जो है यहाँ पर आप देखेंगे बेटा, तो यहाँ पर जो लगा होगा एक स्पिंटर लगा होगा। ये जब सिंपल देखिएगा तो यहाँ पर जो होगा, जो ये आपका बेस हो गया, ये रीजन में देखिएगा तो आपको जो है एक स्पिंटर होगा। स्पिंटर जो बेसिकली होता है वो सर्कुलर मसल्स होते हैं। तो यहाँ पर सिंपल देखिएगा तो एक सर्कुलर मसल होगा जिसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक स्पिंटर। कार्डियक स्पिंटर जो होगा वो कनेक्शन कहाँ पे दिखेगा, तो ऊपर ईसोफेगस और स्टमक के जो बीच में कनेक्टेड होगा, कनेक्शन जो होगा वो सर्कुलर मसल, वो होगा आपको स्पिंटर। स्पिंटर जो है वो बैक फ्लो वगैरह से फूड को रोकेगा। और इसी स्पिंटर को जो आप लोग बोलते हैं, हम लोग जो बोलते हैं वो है इसोफेजियल गैस्ट्रिक स्पिंटर। इसी का नाम है, कार्डियक स्पिंटर का ही नाम है इसोफेजियल गैस्ट्रिक स्पिंटर। तो ये जो है वो स्पिंटर लगा होगा आपको स्टमक और इसोफेगस के बीच में। हर डिफरेंट रीजन्स में स्पिंटर दिखेगा, बट फर्स्ट स्पिंटर जो है आपका ये है। और यहीं पर जब देखिएगा तो आगे के पार्ट्स देखते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा बेटा, तो एक चीज जो है यहाँ पर जो है वो सेरोसा जो है वो अब्सेंट होता है। ये हर जगह आपको बोला गया 4 लेयर होता है, बट वहां पर जो दिखेगा वो कुछ ना थोड़ा सा अलग दिखेगा। तो यहाँ पर जो आपको जो इम्पोर्टेंट याद रखने वाली बात है कि यहाँ पर जो है वो सेरोसा जो है वो अब्सेंट होगा। और यहीं पर जो देखिएगा तो ल्यूमन जो है, जो ल्यूमन का मतलब जो स्पेस होगा वो अपियर्स जो होगा वो होगा आपको स्मूथ पेल पिंक ट्यूब। ठीक है, इसमें जब देखिएगा तो यहाँ पर जो है वो सब म्यूकोसल ब्लड वेसल्स जो है आपको विजिबल हो जाता है। तो ये चीज सिंपल याद रखिएगा, पिंक ट्यूब होगा जिसके अंदर आप सिंपल देखिएगा तो सब म्यूकोसल ब्लड वेसल जो है आपको विजिबल दिखेगा। उसके बाद अगर एक चीज आपको याद रखिएगा, तो आप लोगों ने जो 10th में पढ़ा था कि जो आपका ट्यूब होता है, जो आपका ईसोफेगस होता है, वो जो है आपको सिंपल जो है एकदम से स्मूथ नहीं होगा। स्मूथ का मतलब है कि वहां पर जैसे ट्यूब देखते हैं, जैसे कोई पाइप देखते हैं, वैसा नहीं होगा। वहां पर जब सिंपल देखिएगा तो दिखेगा क्या चीज, ये जब सिंपल देखिएगा तो मान लीजिए कि ये जो है वो आपका ले लिया हम लोगों ने, कट किया इसोफेगस का पार्ट। तो सिंपल देखेंगे तो अपर से कट कीजिएगा तो नीचे आपको सेंटर में जो है वो आपको ल्यूमेन दिखेगा, मतलब एरिया दिखेगा। उसमें जब देखिएगा तो वो सिंपल जो है वो स्ट्रेट नहीं होगा जैसे कि नॉर्मल पाइप होता है। उसमें जो दिखेगा कुछ इस तरीके से रिजेस दिखेंगे। ये जब सिंपल जो बोलिएगा तो इस तरीके का वो रिजेस आपको अपीयर होगा। तो ये जो है वो इसके थ्रू आपका फूड मूवमेंट करता है।
मतलब एकदम जो है वो सिंपल आपको जो है वो पाइप में जैसे देखते हैं वैसा नहीं होगा, थोड़ा सा जो है आपको जो है वो रिजेस दिखेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं इसोफेजियल रगेज। तो इसोफेजियल रगेज जो होगा वो सिंपल जो रिजेस होता है उसी को हम लोग यहाँ पर नेम देते हैं। यहाँ पर जो है एक बार यहाँ तक आप लोग कंप्लीट जो है वो देखिए पहले।